अशोक वाटिका में किशोरी जी को बैठा करके जब रावण विश्राम करने गया तो साहित्य में वर्णन आता है कि उसी समय ब्रह्मा जी के वेद पाठ का समय हो गया। चारों वेदों का विद्वान था रावण, इसलिए छोटे मोटे पंडितों का वेद पाठ उसे पसंद नहीं आता था। ब्रह्मा जी की ड्यूटी लगा दी कि आप हमें प्रातःकाल आकर के जो भी समय निर्धारित किया, बोले चारों वेदों का पाठ सुना के जाया करो। तो बेचारे ब्रह्मा जी इस समय पर आ जाते थे वेद पाठ सुनाने के लिए। जरा देखिए रावण का ऐश्वर्य, रावण का प्रभाव। और तो और भोले बाबा पूजा करवाने के लिए आ जाते थे। जब पूजन का समय होता था भोले बाबा आ जाते थे, भैया तुम्हारा समय हो गया, हमारी पूजा कर लो। फुर्सत नहीं मंदिर में जाने की। किसी ने भोले बाबा से कहा कि भोले बाबा आप अपने चेला से भी डरते हो, अरे पूजा करने उसे बुलाया करो अपने पास, आप उसके घर क्यों जाते हो पूजा करवाने के लिए। भोले बाबा ने कहा भाई रावण जैसा चेला मिल जाए तो फिर ऐसा ही करना चाहिए। एक बार आया था हमारे घर पूजा करने के लिए, सो पूजा तो बाद में करी, पहले घर को ही पूरा उठा दिया, कैलाश पर्वत ही उठा दिया इसने। हमने कहा ये क्या तरीका है तुम्हारा। बोले गुरुजी प्रणाम कर रहा हूं। बोले ऐसे प्रणाम किया जाता है, प्रणाम करते समय माथे को चरणों में झुकाया जाता है। बोले वही तो कर रहा हूं। यदि सब सर्वसाधारण की तरह दशानन ने भी प्रणाम किया तो फिर तो मेरी विशेषता क्या रही गुरुजी। मेरा माथा आपके चरणों में ही है, परंतु और सब लेट करके आपके चरणों में माथा रखते हैं, मैंने आपके चरण को ही उठा करके माथे पर धर लिया। भोले बाबा बैठे थे कैलाश पर्वत पर, तो कैलाश पर्वत को उठा के भोले बाबा को माथे से लगा लिया। बोले झुक करके प्रणाम करना रावण ने नहीं सीखा। प्रणाम कर रहा हूं, आपके चरण मेरे माथे पर है, मैं हट के काम करने वाला हूं, तभी तो मेरी पहचान है। तो जब ऐसे चेला मिले कि हर काम हट करके करें तो गुरुजी भी घबराने लगते हैं कि अगली बार न जाने क्या हटके करने आ जाए। इसलिए हम ही इसके घर आ जाते हैं, भैया तेरे को जैसे करना है तू अपने घर में ही कर ले। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो इतना खतरनाक दशानन कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी घबरावे और तो और उसके आराध्य भोले बाबा भी उससे बचें। एक तरफ भोले बाबा का परम भक्त है रावण, भोले बाबा को पूजता है, तांडव स्तोत्र रावण का प्रसिद्ध है, बड़ा वैदुष्यपूर्ण ढंग से भोले बाबा की इसने स्तुति गाई है, आराधना की है। और दूसरी तरफ इसकी दुष्टता को देख करके राम जी का विरोधी होने के कारण भोले बाबा शंकर सुमन केसरी नंदन बन करके, भोले बाबा रुद्रावतार ही तो हैं श्री हनुमंत लाल जी महाराज, तो वे ही भोलेनाथ हनुमान जी के रूप में इसको समझाने भी गए। लंका में इसको बहुत प्रकार से समझाया कि वत्स तुम्हें यदि राज्य ही करना है लंका में और अचल होकर के लंका का साम्राज्य संभालना है तो राम जी के श्री चरणों को अपने हृदय में धारण कर लो और फिर लंका अचल राज तुम करो। रामचंद्र चरण पंकज उर धरऊ, राम चरण पंकज उर धरऊ, फिर लंका अचल राज तुम करो। अचल राज्य यदि लंका का चाहते हो तो राम जी के चरण पंकज को हृदय में धारण कर लो, क्योंकि प्रभु के पद को पकड़ लोगे तो ये पद भी तुम्हारा अचल हो जाएगा। परंतु रावण की समझ में नहीं आया, ये कल का बंदर हमको समझाने आया। उल्टा बुद्धि विकृत होती है ना तो किसी की बात समझ में नहीं आती। मंत्र तो दिया हनुमान जी ने रावण को, पर मंत्र मान लिया विभीषण जी ने। तुमरो मंत्र विभीषण माना तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। मंत्र दे रहे थे रावण को, सुन लिया विभीषण जी ने, और सुन ही नहीं लिया मान भी लिया।
और मान लिया हृदय में राम जी के चरण पंकज को धारण कर लिया, तो आज तक चिरंजीवियों में भर्ती होकर के विभीषण जी ने अपना लंका का राज्य अचल कर लिया। चिरंजीवी हो गए विभीषण जी महाराज। तो चूंकि हनुमान जी शिवावतार हैं, तो शिव जी रावण के गुरु जी थे, इसलिए हनुमान जी ने के रूप में आकर के भी उन्होंने मंत्र ही दिया, समझाने का प्रयास भी किया, पर चेला को समझ में नहीं आया, 10 खोपड़ी वाला था। जिसने माना समझा उसका कल्याण हो गया।